वसुंधरा ने खोया आपा, प्रेम को सरेआम मारा तमाचा, तोशु का मास्टर प्लान कामयाब। शाह हाउस के आंगन में आज एक ऐसी सुबह आई थी, जिसकी खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही थी। अनुपमा हमेशा की तरह सुबह-सुबह तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाकर भगवान से पूरे परिवार की सुख शांति की दुआ मांग रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसके अपने ही घर में खुशियों की नहीं, बल्कि बर्बादी और कलह की एक नई इबारत लिखी जाने वाली है। दूसरी तरफ तोशु के कमरे में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। तोशु के चेहरे पर वह कुटिल और शातिर मुस्कान थी, जो हमेशा किसी को बर्बाद करने से पहले उसके चेहरे पर आती है। उसके हाथ में एक पुरानी, धूल जमी हुई लाल रंग की डायरी थी, जिसे वह किसी बेशकीमती खजाने की तरह सहला रहा था। तोशु मन ही मन सोच रहा था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि आज वो उस इंसान का खेल खत्म करने जा रहा था, जिसने इतने कम समय में अनुपमा का दिल जीत लिया था और पूरे परिवार की आँखों का तारा बन बैठा था, यानी कि प्रेम। तोशु को अच्छे से पता था कि जब तक प्रेम इस घर में है, तब तक उसकी दाल नहीं गलने वाली और न ही उसे बिज़नेस में वह रुतबा मिले है। इसलिए उसने सीधे प्रेम की रीढ़ की हड्डी पर वार करने का मन बना लिया था। तभी घर के लिविंग रूम में धीरे-धीरे सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं। वह हमेशा की तरह अपनी चाय की चुस्कियाँ लेते हुए घर की बदलती हवाओं को भाँपने की कोशिश कर रही थी, जबकि वनराज शाह के चेहरे पर भी एक अजीब-सी तल्खी थी। अनुपमा रसोई से चाय और नाश्ते की प्लेटें लेकर आती है और तभी वहाँ प्रेम की एंट्री होती है। प्रेम हमेशा की तरह चेहरे पर एक सादगी और दूसरों की मदद करने का जज़्बा लिए हुए कमरे में दाखिल होता है। वह अनुपमा के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, जिसे देखकर तोशु के सीने पर साँप लौटने लगता है। तोशु अपनी से नीचे उतरता है और उसकी नज़रें सीधे प्रेम पर टिकी होती हैं। तोशु ज़ोर से हँसते हुए कहता है, "वाह रे प्रेम! क्या सादगी है, क्या बड़प्पन है। तुम्हारी इस मासूमियत को देखकर तो कोई भी धोखा खा जाए और मम्मी तो वैसे भी भावनाओं के समंदर में बहने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। लेकिन आज आज इस शाह हाउस में तुम्हारी इस शराफ़त का जो मुखौटा है, वो मैं सबके सामने उतारने वाला हूँ।" तोशु की ये बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है। अनुपमा चाय की केतली टेबल पर रखते हुए तोशु को डाँटती है और कहती है कि सुबह-सुबह ये कैसी बकवास और बदतमीज़ी लेकर बैठ गए हो। लेकिन तोशु आज रुकने वालों में से नहीं था। तोशु आगे बढ़ता है और हॉल के बीचों-बीच खड़े होकर अपनी जेब से वह लाल डायरी निकालता है। उस डायरी को देखते ही प्रेम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। प्रेम को समझ आ जाता है कि उसका वह अतीत जिसे वह दुनिया से छिपाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, आज तोशु के हाथों लग चुका है। तोशु चिल्लाकर कहता है, "सब लोग ध्यान से देखो इस डायरी को। ये कोई मामूली डायरी नहीं है। ये इस महाशय प्रेम के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। हम सब इसे एक सीधा-साधा, अनाथ और बेसहारा लड़का समझकर अपने घर में पनाह दे रहे थे। मम्मी तो इसके आगे-पीछे घूमती रहती हैं जैसे ये इनका सगा बेटा हो, लेकिन इस डायरी में जो लिखा है, उसे सुनने के बाद आप सब इस इंसान के चेहरे पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे।" अनुपमा आगे बढ़कर तोशु का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि तोशु, अपनी बकवास बंद कर और दूसरों की निजी ज़िंदगी में ताक-झाँक करना छोड़। लेकिन तभी वहाँ वसुंधरा की एंट्री होती है। वसुंधरा की कड़क आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है, "रुक जाओ अनुपमा, अगर तोशु के पास कोई सबूत है, तो आज देखना चाहती हूँ कि हमारी पीठ पीछे क्या खेल खेला जा रहा है।" वसुंधरा के आते ही माहौल में तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। वसुंधरा का रुतबा और उनका गुस्सा ऐसा था कि उनके सामने कोई भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था। तोशु को जैसे ही वसुंधरा का सपोर्ट मिलता है, उसका हौसला 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वह डायरी का पहला पन्ना खोलता है और उसमें लिखे शब्दों को ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने लगता है। तोशु पढ़ता है कि कैसे प्रेम ने अतीत में कुछ लोगों को धोखा दिया था, कैसे उसने पैसों की हेरा-फेरी की थी और कैसे वह एक बहुत बड़े फ्रॉड में शामिल था। हर एक शब्द के साथ प्रेम की धड़कनें तेज हो रही थी। वह बार-बार अनुपमा की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि यह पूरा सच नहीं है। लेकिन तोशु ने सबूतों को इस तरह तोड़-मरोड़ कर पेश किया था कि कोई भी इंसान प्रेम को गुनहगार ही मानता। तोशु चिल्लाकर कहता है, "इसने हमारे बिज़नेस के पेपर्स के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। ये यहाँ सिर्फ़ काम करने नहीं आया, बल्कि ये इस पूरे परिवार को और हमारी प्रॉपर्टी को हड़पने के इरादे से आया है। ये एक नंबर का धोखेबाज है।" जैसे ही तोशु ये आखिरी लाइन बोलता है, पूरे शाह परिवार में भूचाल आ जाता है। वह अपनी छाती पीटते हुए कहती हैं कि उन्हें पहले से ही इस लड़के पर शक था, जबकि किंजल और काव्या भी हैरान एक-दूसरे का मुँह देखने लगती हैं। अनुपमा स्तब्ध खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी ममता पर भरोसा करे या तोशु के दिखाए उन लिखित सबूतों पर। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच सबसे भयानक रूप वसुंधरा का देखने को मिलता है। वसुंधरा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था
वह धीरे-धीरे प्रेम की तरफ बढ़ती हैं। उनके जूतों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी, जिससे वहाँ मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। प्रेम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हाथ जोड़ता है और कहता है, "वसुंधरा जी, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। जो तोशु भाई कह रहे हैं, वो पूरा सच नहीं है। इस डायरी के पीछे की एक और कहानी है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन प्रेम अपनी बात पूरी कर पाता। उससे पहले ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वसुंधरा ने अपना आपा पूरी तरह से खो दिया था। उन्होंने बिना कुछ सोचे-समझे अपनी पूरी ताकत से प्रेम गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चटाक की वह आवाज़ पूरे शाह हाउस के कोने-कोने में गूंज उठी। थप्पड़ इतना जोरदार था कि प्रेम का संतुलन बिगड़ गया और वह ज़मीन पर गिरते-गिरते बचा। उसके गाल पर वसुंधरा की उँगलियों के लाल निशान साफ छप गए थे। पूरा कमरा इस कदर खामोश हो गया जैसे वहाँ किसी की मौत हो गई हो। अनुपमा के मुँह से एक चीख निकल गई, "वसुंधरा जी!" लेकिन वसुंधरा ने अपना हाथ उठाकर अनुपमा को चुप रहने का इशारा कर दिया। वसुंधरा हाँफते हुए, गुस्से से काँपती आवाज़ में प्रेम की तरफ उँगली उठाकर कहती हैं, "बस एक शब्द भी मत बोलना अब। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपने सिर पर बैठाया, तुम्हें इस घर का हिस्सा माना और तुमने मेरे ही पीठ में छुरा घोंप दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भलाई का इस तरह से फ़ायदा उठाने की? तुम जैसे बहरूपिये और धोखेबाज इस सम्मानित घर में नहीं, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे है।" प्रेम ज़मीन की तरफ देखते हुए रोने लगता है। उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे, लेकिन वह अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ जा चुके थे। दूसरी तरफ तोशु कोने में खड़ा होकर अपनी इस बड़ी जीत का जश्न मना रहा था। उसका मास्टर प्लान पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। तोशु ने न सिर्फ प्रेम को वसुंधरा और अनुपमा की नज़रों में गिरा दिया था, बल्कि उसने हमेशा-कदमेशा के लिए प्रेम का पत्ता साफ कर दिया था। तोशु मन ही मन सोच रहा था कि अब इस घर का इकलौता वारिस और बिज़नेस का असली बॉस वही बनेगा। वनराज भी तोशु की इस कामयाबी पर गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसके बेटे ने आखिरकार शाह परिवार की नाक बचा ली। अनुपमा दौड़कर प्रेम के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वसुंधरा अनुपमा को रोक देती हैं और कहती हैं, "अनुपमा, अगर आज तुमने इस धोखेबाज का साथ दिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे अभी के अभी इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालो।" कहानी के इस मोड़ पर आकर अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा अपनी ममता के बल पर प्रेम का सच सामने ला पाएगी, या फिर तोशु की यह घिनौनी चाल प्रेम की ज़िंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर देगी।